अनुग्रह के विषय में एक रोचक बात बाइबल में बताई गई है। विस्तारित बाइबल के याकूब 4:6 में दुष्ट प्रवृत्ति पर जय पाने के विषय में बताया गया है। लिखा है कि प्रभु हमें अनुग्रह, अनुग्रह और अधिक अनुग्रह देंगे ताकि हम सारी दुष्ट प्रवृत्तियों पर विजय पा सकें। जिस दुष्ट प्रवृत्ति का जिक्र यहाँ हुआ है वो है अपने जीवन में प्रभु को प्रधानता न देना और संसार से दोस्ती करना, संसार से विश्वास योग्य रहना लेकिन प्रभु से नहीं, और प्रभु के साथ समय न बिताना, प्रभु को अपने जीवन में अहमियत न देना। लिखा है कि प्रभु ईर्ष्यालु है और जब आप संसार से मित्रता करते हो तब आप परमेश्वर के बैरी बन जाते हो। आपको ये तय करना होगा कि आप किससे दोस्ती करोगे आगे। वो कहता है प्रभु हमें अनुग्रह, अनुग्रह और अधिक अनुग्रह देंगे ताकि हम सारी दुष्ट प्रवृत्तियों पर विजय पा सकें। ठीक है, मान लो कि मेरी एक समस्या है और मुझे प्रभु से मदद की जरूरत है, तो मुझे सिर्फ प्रभु में प्लग होना है। अगर मैं कहूं कि मेरी समस्या बड़ी है और मुझे कम अनुग्रह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कृपा और बड़ी कृपा। देखो, स्वर्ग में कोई मंदी नहीं है। आपको जितनी कृपा चाहिए उतनी आपके लिए उपलब्ध है। आपको कृपा मिलेगी, आपको थोड़ी और कृपा मिलेगी या आपको खूब कृपा मिल सकती है। देखिए, इसलिए प्रभु ने इज़राइलियों को हर एक परिवार की जरूरत के अनुसार मानना दिया है और बाइबल कहती है कि किसी को ज्यादा मिला और किसी को बहुत कम। लोगों की गिनती और उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें मानना मिला। आपकी समस्या आपकी नजर में हर किसी से बड़ी हो सकती है, लेकिन इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रभु सब कुछ समान करते हैं। अगर आपकी समस्या बड़ी नहीं है तो आपको अनुग्रह भी कम मिलेगा। अगर आपकी समस्या बड़ी है तो आपको बड़ा अनुग्रह मिलेगा। इसलिए आपकी समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन आप जो सहते हो वो औरों के मुकाबले ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको उनसे ज्यादा अनुग्रह मिला है। तो इसका अर्थ क्या है? अपने बारे में बुरा मानना छोड़ दीजिए आप। ओह, मैं काफी आगे निकल गई। संदेश में ये बाद में है। क्या संपर्क टूटा है? कुछ लोगों का संपर्क प्रभु के सामर्थ्य से हमेशा जुड़ा रहता है। वो सीखते हैं और कहते हैं यह अनुग्रह से हुआ है। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में ज्योति चमके, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में प्रभु की सामर्थ्य दिखे, तो प्रभु से संपर्क जोड़ना होगा। तो ये एक प्रक्रिया है, वो आपके जीवन में कार्य करती है, पर कुछ हो जाता है और फ्यूज उड़ता है। अब मैं ऐसी कई बातें सिखा सकती हूँ जिनके कारण आपके जीवन में फ्यूज उड़ सकता है, पर मैं सिर्फ 3 मुख्य बातें ही सिखाऊंगी। एक का जिक्र मैं कर चुकी हूं, अक्षमताशीलता, जलता हुआ क्रोध और प्रेम न करना। ये बातें आपका आत्मिक संपर्क तोड़ देंगी। दूसरे शब्दों में आपको ये सोचना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और आप सही कर रहे हो, पर अगर आपके जीवन में ये गंध होगी तो ये आत्मिक बाधा बनेगी और आपकी प्रार्थनाओं के जवाब वो रोक कर रखेगी। देखो, प्रार्थना करोगे तो प्रभु का वादा है कि वह जवाब देंगे, जरूर देंगे और अवश्य देंगे, बिल्कुल देंगे। पर याद रखें, वो ये नहीं बताते कि कब मिलेगा। तो यहाँ हम समय में बंधते हैं। यहाँ आप में कितने लोग इस वक्त समय में बंधे हुए हैं? अब सब समय में बंधे होते हैं। जानते हैं, हम सब कहीं ना कहीं समय से बंधे हुए हैं। हम में से हर एक व्यक्ति एक तरह से नहीं तो दूसरी तरह से, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब तक जान में जान है तब तक, क्योंकि जो कुछ आपको चाहिए वो सब आपको मिलने के बाद आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ सकती है जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपसे वादा करेंगे और आपको फिर से इंतजार करना होगा। और हमें सावधान रहना चाहिए कि इंतजार की उन घड़ियों में हमारा फ्यूज न उड़े। अब जिस वजह से हमारा फ्यूज उड़ सकता है या शॉर्ट सर्किट होकर प्रभु से संपर्क टूट सकता है, वो है शिकायत करना। क्योंकि अगर आप सही में कृपा के स्वभाव को जान लो तो कृपा हमेशा कृतज्ञता की मनोवृत्ति को जगाती है। तो हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए। नया जन्म
पाए हुए किसी भी व्यक्ति ने सही मायने में कभी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नर्क में जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने ऐसा काम किया है जिसके कारण मन बल्लियों उछलता है, और फिर भी हम शिकायत करने से बाज नहीं आते। और मैं मानती हूं कि शिकायत करना पाप है, और ये छोटी बात बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानती कि ये हमारी छोटी निर्बलता या जीने का कोई तरीका है। मैं मानती हूं कि ये पाप है, और मुझे लगता है कि हमारे मन में शिकायत का आदर युक्त भय हो, क्योंकि इसी वजह से प्रभु के सामर्थ्य का शॉर्ट सर्किट होता है। मुझे क्या कहना है, ये आप में से कितने समझते हैं? ये सामर्थ्य का शॉर्ट सर्किट करता है। अगर हम अपने जीवन में 1 या 2 छोटी बातें खोज निकालेंगे जो हमें पसंद नहीं है, या 3 या 4 या 5 या 10, या आपके जीवन में चाहे जितनी भी हो ऐसी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आप अपनी आशीषें गिनेंगे तो जानेंगे कि जो बातें आपको नापसंद है उनसे ज्यादा आपकी आशीषें हैं। आमीन। लोग इस किस्म की सभाओं में आते हैं और हमें खत लिखते हैं जिसमें रोशनी के बारे में शिकायत होती है। क्या आपको मुझे टीवी पर देखना है? तो फिर रोशनी की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि आप टीवी चलाओगे और मुझे यहां अंधेरे में बैठा पाओगे। लोग आते हैं और वो हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ आने वाले कुछ लोगों के कारण हम सच में थक जाते हैं। देखो, मैं प्रोत्साहन चाहती हूं। लिखकर मुझे बताएं कि क्या अच्छा लगा। संगीत का बड़ा शोर था। खैर, युवा लोगों को इसी तरह का संगीत पसंद है। देखो, बात यह है कि जिन्हें संगीत का शोर पसंद नहीं है उनका उद्धार हुए 40 साल बीत चुके हैं, और वैसे भी वे कुछ नहीं करते। इसलिए हम युवाओं के पीछे जा रहे हैं। सुनो, मुझे वो शोर मचाओ जंगली संगीत पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि हमें वही पुराने गाने चाहिए। लेकिन यहाँ नई पीढ़ी भी तो उपस्थित है, और हमें उन्हें चर्च में लाना है, और वो हम जैसे नहीं बन सकते। हमें उन्हें पाना है। हमारी पसंद उनकी पसंद नहीं है। आमीन। सच कहूं तो स्मोक मशीन मेरे लिए मुसीबत है। स्मोक मशीन की कल्पना कभी मुझे रास नहीं आई, पर सब कहते हैं कि इससे माहौल बनता है। मैं कहती हूँ मेरे लिए माहौल नहीं बनता। इसके कारण मुझे सब धुंधला दिखाई देता है। लेकिन युवाओं को ये पसंद है, पता नहीं क्यों, पर ये आपके लिए यहाँ है, मेरे लिए नहीं। ये आपके लिए है। और अगर हम कुछ पल के लिए खुद के बारे में सोचना बंद कर दें और ये सोचने लगें कि औरों की क्या जरूरतें हो सकती हैं, तो आप जानेंगे कि हमें दूसरों के खातिर वो बातें करनी पड़ सकती हैं जो शायद हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मैंने अभी सोचा कि मैं उसे फेंक दूं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। सिर्फ वो लोग होते हैं जिनका फ्यूज उड़ चुका है। बेशक उड़ गया है उनका फ्यूज। शिकायत करने में ना फंसे। प्रभु का अनुग्रह पाने के बाद शिकायत ना करे। प्रभु ने मुझे सेवकाई में रहने का अनुग्रह दिया है, अब इस विषय में शिकायत करना कितनी बड़ी मूर्खता होगी। और कई बार मैंने की है, और प्रभु ने मुझे टोका है। मैंने इसलिए शिकायत की थी क्योंकि जहां भी मैं जाती हूं लोग मुझे पहचानते हैं। मैं एक मॉल में गई थी जहां मुझे 25 बार रोका गया। मैं परेशान हो गई, और इसी बात को लेकर मैं शिकायत कर रही थी, और प्रभु ने कहा, यदि तू चाहे तो कोई तुझे ना पहचाने तो। ओ माफी दो प्रभु, माफी 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 माफी। देखो, जब मुझे कुछ करने का अनुग्रह मिला तब मैं उसी के बारे में शिकायत करने लगी। मैंने प्रभु से कहा कि मुझे और संसार में सुसमाचार सुनाने का मौका मिले, और जब ऐसा हुआ तो मैं शिकायत करने लगी क्योंकि मुझे होटलों में रुकना पड़ता। ओ हाँ, कई बार जो कुछ हम प्रभु से मांगते हैं आखिर में उसी के बारे में हम शिकायत करते हैं। ओ, लोग खुशी से मर जाते हैं जब उन्हें जॉयस मां मिनिस्ट्रीज में नौकरी मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ काम करना किसी सपने के सच होने के बराबर होता है। और फिर उन्हें ज्ञात होता है कि शायद वो मुझे कभी देख नहीं पाएंगे।
क्योंकि मैं हमेशा यात्रा पर रहती हूँ और वो ये जान जाते हैं कि उन्हें भी औरों की तरह काम करना होगा, काफी मेहनत करनी होगी क्योंकि हमारा स्तर ऊंचा है जो हमें बरकरार रखना है। और फिर जल्द ही जिस नौकरी को वो परमेश्वर ने उनके लिए किया हुआ बेहतरीन चमत्कार मानते थे, अब वो अगर मेरी कही हुई बातों को ठीक से समझ नहीं पाए तो वो उसी नौकरी के बारे में शिकायतें करने लगेंगे। आप में से कई लोगों ने अपनी वो नौकरी गंवाई है जिसके बारे में उन्होंने शिकायत की थी और अब उसे दोबारा चाहते हैं। वो बंदा जो आपका पति है सखी, जिसके बारे में आप हमेशा शिकायत करती हो, उसे कोई भी अकेली तन्हा औरत आपके हाथों से छीन लेगी। देखो तो हम यहाँ चर्च में कितने मजे ले रहे हैं। वो यीशु। चलिए फिलिपियो 2:14 में हमें कृतज्ञता की मनोवृत्ति होनी चाहिए। आप में से कितनों को यह बर्दाश्त होगा जब आप अपने बच्चों के लिए हर चीज का प्रबंध करोगे और बदले में आपको मिलेगी सिर्फ उनकी शिकायतें। प्रभु को भी यूं ही लगता होगा। एक दिन बिना शिकायत किए गुजारना एक बड़ी चुनौती होता है। फिलिपियो 2:14 जब हम जरा ये पढ़ेंगे, सब काम बिना दोष निकाले, बिना कड़वाहटों के प्रभु के खिलाफ बिना शिकायत और बिना शक किए किया करो। आप कहेंगे मैं प्रभु के खिलाफ शिकायत नहीं करता, मुझे तो अपने खुद के जीवन से शिकायत है। खैर आप वही हो ना जिसने कहा था प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो। आपकी इच्छा हो प्रभु, मेरा वक्त आपके हाथों में, आपका हूं मैं, पर मुझे ये पसंद नहीं है। सारे काम आप शिकायत किए बिना करें। बनिए की दुकान पर बिना शिकायत के जाएं, बिना शिकायत के अपना घर साफ करें, बिना शिकायत किए अपनी कार का तेल बदलें, बिना शिकायत किए अपने कपड़े इस्त्री करें, बिना शिकायत के ट्रैफिक में गाड़ी चलाएं, अपने बिल का बिना शिकायत के भुगतान करें। वो यीशु। आज शिकायत किए बिना पार्किंग लॉट में से अपनी गाड़ी निकालें। देखो यहाँ बैठकर अगर आप मुझसे सीख रहे हो कि प्रभु की सामर्थ्य से कैसे जुड़ें और इसके बाद आप कहते हो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर फिर आप अपनी कार बाहर निकालने के प्रयास में किसी पर चिल्लाते हो, तब आप में आ जाती है प्रेमहीन आत्मा और थोड़ी सी अक्षमाशीलता और आप शिकायत करने लगते हो। बेहतर होगा कि आप दोबारा यहाँ आकर संदेश सुने क्योंकि एक बार में असर नहीं हुआ। मैं यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं हूं, मैं चाहती हूं कि आप बदल लें। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए पौलुस हमेशा आभारी रहा। अनुग्रह अद्भुत बात है। फिलिपियो 4:6 कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद उस बीज को सींचना है जो आपके पास आने वाली कटनी के लिए है। आपके पास जो है उसके लिए आप शिकायत करते हो, तो प्रभु आपको और देकर शिकायत का मौका क्यों देंगे? क्या आप अपनी सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हो? आभारी रहो। दानियल 6 में लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार घुटने टेकर प्रभु को धन्यवाद देता था। दिन में 3 बार, 3 बार दिन में, सुबह, दोपहर और रात को वो झुकता था और अपना काम रोक देता था। वो झुकता था और प्रभु को धन्य कहता था। इसके लिए शायद आपको अपने फोन पर बजर लगाना पड़े, जिसके बजते ही आप अपने सारे काम छोड़कर प्रभु को झुककर धन्यवाद कह सको। शायद ये दवा का काम करेगा शिकायत करने की आदत के लिए। ये हमें याद दिलाएगा कि प्रभु कितने भले हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ आओ, उसके आंगन में स्तुति के साथ आओ। धन्यवाद। विश्वासियों का फ्यूज उड़ने की दूसरी वजह खुद पर तरस खाना।
कुछ लोगों को प्रभु की कृपा मिलती है पूरे सामर्थ्य के साथ, पर वे अपने आप पर ही तरस खाते हैं। मैं बेचारा, मैं बेचारा, मैं बेचारा। खुद पर तरस खाने में मैंने अपने जीवन के कई साल बिताए हैं और प्रभु ने मुझसे कहा तुम तरस खाओ या फिर सामर्थी बनो। तो आज मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपको अपने जीवन में प्रभु की सामर्थ्य चखनी है तो यहाँ से जाने से पहले आपको प्रभु से ये वादा करना होगा कि आप खुद पर तरस खाना छोड़ देंगे। पर जॉयस, आप नहीं जानते मेरे जीवन में क्या हुआ है। खैर, आप नहीं जानते मेरे जीवन में क्या हुआ है और ये भी नहीं जानते कि फिलहाल क्या हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जब भी मैं यहाँ आकर मुस्कुराती हूँ, क्या शैतान हमें निशाना बनाकर हमें परेशान नहीं करना चाहता? बेशक चाहता है। यही बात मैं अपने जीवन में लागू करती हूँ जो मैं अभी आपको यहाँ सिखा रही हूँ। अवश्य यह है कि मैं आभारी रही हूँ, मुझे प्रभु से जुड़े रहना है, मैं प्रभु की कृपा पर टिकी हूँ और मैंने जाना है कि तरस खाना और सामर्थ्य होना संभव नहीं। आपकी समस्या सबसे बदतर नहीं है। इस भवन में ऐसा कोई है जिसकी समस्या आपसे कई गुना बड़ी हो सकती है, जो आपसे कई गुना ज्यादा आहत हुआ है, जिसके साथ आपसे भी बुरा सुलूक हुआ है। ओ हाँ, हर किसी के जीवन में अपनी चोटें होती ही हैं, लेकिन प्रभु के सामर्थ्य से आप इन हालातों पर जय पा सकते हैं। लेकिन आप खुद पर तरस मत खाना। आत्म करुणा मूर्ति पूजा है। आप कहेंगे मैं किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता, पर आत्म करुणा से भरने के कारण आप खुद को अहमियत देते हो और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आपको प्रभु की आशीष दिखाई नहीं देती और आपके जीवन में सब कुछ गलत होने लगता है। आपको बेहद सावधान रहना होगा इस तरह की बातों से, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम इन बातों में फंस जाए। कई सालों तक मैं अपने लिए दुखी रहती थी क्योंकि मेरा शोषण हुआ था मेरे अपने पिता के द्वारा। आप ऐसी स्त्री को देख रहे हो जिस पर उसके बचपन में 13 और 18 साल की उम्र के दौरान उसके पिता के द्वारा 200 बार अत्याचार हुआ था। मत कहो मैं अतीत को भुला नहीं सकता। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नहीं है, नई हो गई हैं। मैंने तरस खाना छोड़ दिया और प्रभु ने कहा मैं तुझे बल दूंगा। आपको बल चाहिए या आत्म करुणा? अपने मन को नया करें, अपने विचारों को नाली से बाहर निकालें। ये सोचें कि आपके जीवन में क्या हो सकता है, ये नहीं कि आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। अगर आपको पीछे मुड़कर देखना होता तो आपकी आंखें आपके सिर के पिछवाड़े होती, पर ऐसा नहीं है। इसका क्या अर्थ है, सीधा देखें। आमीन। हमारे 2 कान और 1 मुंह है, इसका अर्थ है हम ज्यादा सुने और कम बोलें। हम खूब मजे कर रहे हैं। आप में से कितने मानते हैं कि खुद को अहमियत देकर खुद पर तरस खाने के कारण हम प्रभु की सामर्थ्य से कट सकते हैं? और आखिर में ये कहना चाहूंगी कि प्रभु की सामर्थ्य से दूर होने का एक कारण और है, प्रभु की महिमा चुराने का प्रयास करना, प्रभु का सारा श्रेय अपने लिए ले लेना। हमने कृपा के बारे में और प्रभु की सामर्थ्य से जुड़े रहने के विषय में सीखा। सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है, यह अद्भुत है। आपके जीवन में महान बातें हो रही हैं। प्रभु आपका उपयोग कर रहे हैं, वो आपको आशीष दे रहे हैं, वो आपको पदोन्नति दे रहे हैं और अचानक इन सारी बातों का श्रेय आप खुद ले लेंगे। आपके आत्मिक जीवन का फ्यूज बेशक उड़ जाएगा। दानियल 4 में देखें। इस बात का ख्याल रखें कि आप सारा श्रेय प्रभु को दें। ये देखना अभी बाकी है कि प्रभु को महिमा देने वाले स्त्री पुरुष के द्वारा प्रभु क्या करते हैं। सबको ये देखना है। दुख की बात यह है कि प्रभु जब लोगों का उपयोग करते हैं तब उन्हें क्या होता है, वो इसका श्रेय खुद लेते हैं। वो सोचने लगते हैं कि वो लोगों के साथ किसी भी तरह पेश आ सकते हैं। वो सोचने लगते हैं कि वो जो मर्जी आए कर सकते हैं। तब फ्यूज उड़ता है, फ्यूज उड़ जाता है। दानियल 4:1 नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को ये वचन मिला है कि तुम्हारा कुशल क्षेत्र बढ़े। मुझे ये भाया कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए उनको प्रकट करूं। उनके दिखाए गए चिन्ह क्या ही बड़े और उनके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित
रहता था, जब तक वो कह रहा था प्रभु को देखो, ये उसके बड़े काम है, जो अच्छी बातें मेरे जीवन में आप देख रहे हो वो प्रभु से है, वो उसके चमत्कार हैं और उसके चिन्ह हैं, उसके अद्भुत काम हैं। अपनी आंखें प्रभु पर लगाओ। जब तक वो प्रभु को श्रेय दे रहा था, वो प्रफुल्लित और समृद्ध हो रहा था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर 30 वचनों के बाद ये उसके जीवन का वही अध्याय है, पर 30 वचन, नहीं जानती उन 30 वचनों में क्या छिपा है, लेकिन उन 30 वचनों को खत्म होने से पहले पद 29 कहता है, 12 महीने के बीतने पर जब वो बेबीलोन के राज्य भवन की छत पर टहल रहा था, तब उसने कहा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही बनाया है? मूर्खता, मूर्खता और दोगुनी मूर्खता। जैसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है, और ये वचन राजा के मुंह से निकलने पर भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, उसका फ्यूज उड़ गया, सब खत्म हुआ। प्रेरितों 3 के पहले 13 वचनों में हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना मंदिर के फाटक के पास से गुजरे, जहां एक अपाहिज ने उनके पैसे मांगे। वे बोले, चांदी और सोना हमारे पास नहीं है, पर जो है वो हम तुझे देते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में कहते हैं, उठ और चलने लग, और तुरंत वो आदमी चंगा हुआ। और लोग उन्हें सराहने लगे, लोग सारा श्रेय उन्हें देने लगे। और हम देखेंगे कि उन्होंने लोगों को क्या जवाब दिया। ये प्रेरितों 3:12 में है। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, है इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने या योग्य बनाया है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। हमें ये याद रखना है कि हम प्रभु की महिमा कभी भी ना चुराएं। अब बाइबल कुरिन्थियों में कहती है 1 में कि प्रभु जानबूझकर संसार की निर्बल और मूर्ख बातों को चुनते हैं, जिन्हें संसार ये समझकर फेंक देता है कि वो किसी भी मूल्य के नहीं है, और प्रभु उनके द्वारा इस संसार में काम करते हैं। वो मुझ जैसे और आप जैसे लोगों को चुनते हैं। प्रभु ऐसे कई लोगों को चुनते हैं जिन्हें अंदाजा नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। वे ऐसे लोगों को चुनते हैं जो खूब पढ़े लिखे नहीं होते, जो निर्धन होते हैं, जिनका कोई अपना नहीं होता, और वो कहते हैं, जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। गौर करो कि पहला भाग है जा। जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। वो अब्राहम से बोले, अपना सब कुछ छोड़कर तू उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम ने कहा होगा, मैं जरूर जाऊंगा। प्रभु बोले, जा। अब्राहम के बारे में इब्रानियों 11 में बाइबल जो कहती है वो मुझे बहुत पसंद है। वो चल पड़ा, लेकिन उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि वो कहां जा रहा है। उसने विश्वास का कदम बढ़ाया और कहा, मेरा भरोसा केवल प्रभु पर ही है। परमेश्वर संसार के मूर्खों को चुन लेता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि कोई मनुष्य उनकी महिमा अपने लिए लेने के बारे में न सोचे। पर फिर भी हम भूल जाते हैं कि हम कहां से आए हैं, और हम उन महान कामों को भी भूल जाते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए किए होते हैं हमारे जीवन में। ठीक वैसे ही जैसे डेव आज अमेरिका के बारे में बता रहे हैं, अमेरिका भूल गया है कि वो कहां से आया है। वो बड़े और महान काम जो प्रभु ने किए, वो चमत्कार जो प्रभु ने किए, ताकि बड़े ही कम समय में वो राष्ट्र पूरे संसार में एक बलवान राष्ट्र के रूप में जाना जाए। लोगों को ये देखने में मुश्किल क्यों हो रही है कि इस राष्ट्र की तेज दुर्गति सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हो रही है, और वो है लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। वो प्रभु से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। प्रभु से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो प्रभु को हर बात से हटाना चाहते हैं। स्कूल में से हटाना चाहते हैं,
सरकारी भवन की दीवारों से हटाना चाहते हैं। उन्हें किसी तरह का कुछ नहीं चाहिए जो क्रिश्चियन जैसा दिखे। ये यहाँ नहीं करेंगे, वो वहाँ नहीं करेंगे। जो कुछ भी परमेश्वर से संबंधित है उससे उन्हें खुद को और दूसरों को भी दूर रखना है। वे कहते हैं कि उन्हें परमेश्वर से दूर भागना है, क्योंकि अगर वो कहीं खड़े रहे तो प्रभु उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आमीन। वो ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जब से उन्होंने पाठशालाओं में से प्रार्थना और 10 आज्ञाओं को हटा दिया है, तब से पाठशालाओं में सब कुछ बदल गया और ये बदलाव विनाश की ओर है। इसकी जांच हेतु नियुक्त किए गए विशेषज्ञों को सफलता क्यों नहीं मिल रही है? वो कहते हैं हमें इस तरह की धर्म से जुड़ी बातों को अलग रखना चाहिए। प्रभु को दूर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रभु को अलग करने से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। प्रभु को अलग करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें सीखना है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे संभालें, ना कि वो हमें संभालने लगे। ये सीखना जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं के परे जिएं, भावनाओं के बहाव में बहना छोड़ दें, उन्हें नियंत्रित करना सीखें। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और